कोरोना के बढ़ते केस और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम योगी ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना के कहर के बीच सीएम योगी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र से 54 प्रस्ताव सामने आए हैं, जिसके बाद निर्देश दिया गया है कि इन प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए सभी जरूरी सहयोग दिए जाएं। व्यापक जनहित में निजी क्षेत्र का यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कवायद तेज की जाए। हर मेडिकल कॉलेज में एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और एक एयर सेपरेटर प्लांट स्थापित किया जाए। तो सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग मेडिकल संस्थानों में 32 ऑक्सीजन प्लांट पहले से हैं। 39 और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड के तहत भारत सरकार की ओर से स्थापित कराए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट के बारे में प्रदेश सरकार की ओर से 61 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनमें 39 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के ऑर्डर आज भेजे दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी प्लांट नई तकनीक से हवा से ऑक्सीजन बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि सीएचसी पर छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर प्रक्रिया में लगे ऑक्सीजन प्लांट को तेजी से शुरू कराया जाए। एक ओर सीएम योगी ने नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में जानकारी दी, तो दूसरी ओर पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कौशांबी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गोदाम को सील करके इसके संचालक हरिचंद्र मौर्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यहां 35 से 40 हजार रुपए में सिलेंडर बेचा जा रहा था। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का एक ऑडियो भी सामने आया था। वहीं यूपी में कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी दर्ज की गई। 24 घंटे में कोरोना के 32,993 नए केस सामने आए, जो पिछले दिन के आंकड़ों के मुकाबले 500 कम है। वहीं 30,398 कोविड पेशेंट्स कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 265 कोविड पेशेंट्स की जान भी गई है। प्रदेश में 3,06,458 एक्टिव केस हैं। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रकाश ने दी। उनके अलावा सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि यूपी में संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा संकेत है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। साथ ही अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ये जानकारी भी दी है कि पहले ही फैसला लिया जा चुका है। सरकारी अस्पताल हर हाल में मरीजों को भर्ती करेंगे और अगर उनके यहाँ बेड नहीं होगा तो मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और उसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। पूर्व में ये घोषणा की जा चुकी है कि हर मरीज को अस्पताल में भेजा जाएगा। यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो उसे निजी अस्पताल में बेड उपलब्ध कराया जाएगा और उसका सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उस निजी अस्पताल को उपलब्ध कराएगी। तो यूपी में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले में गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कुल 32,993 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन राजधानी लखनऊ में 5,000 से कम केस सामने आए, जबकि 6,000 के करीब लोगों ने कोरोना को हराया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 72 घंटों में कोरोना के केसों में कमी आई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। कोरोना के मामले में लगातार तीसरे दिन थोड़ी कमी देखने को मिली है। 2 दिन पहले तकरीबन 35,000 के आसपास मामले सामने आए थे, तो वहीं कल 33,500 के आसपास नए मामले सामने आए थे। वहीं अगर बीते 24 घंटे के दौरान आज की बात करें तो आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में
32,993 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान जो ठीक हुए हैं कोरोना से, उनकी संख्या 30,000 से ज़्यादा है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 1,85,000 के आसपास जांच की गई और उससे एक दिन पहले 1,86,000 सैंपल जांचे गए थे। 4 करोड़ जांच करने वाला यूपी पहला राज्य देश का बन गया है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और जो वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया उसका भी हम कहें तो कुछ असर ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से मामलों में कमी आई है, एक वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या फिर जो व्यापारियों ने खुद का लॉकडाउन लगाया है, वो सारी चीज़ें भी एक वजह हो सकती है। और दूसरा, जो लोग हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं और बेहद ज़रूरी कामों से ही घर से निकल रहे हैं। घर से निकलने पर वो कोविड गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 2-3 दिनों से जो संक्रमण के मामले हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की 750 खेप पहुंचने वाली हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर अहमदाबाद से 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए गए। राज्य सरकार का यह विशेष विमान रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर देर रात तक उत्तराखंड पहुंचेगा। अब प्रदेश में अगले कुछ दिन तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से राहत मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। तो अब से कुछ ही देर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप अहमदाबाद से उत्तराखंड पहुंचेगी। 7,500 इंजेक्शन की खेप अहमदाबाद से भेजी गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो उत्तराखंड पहुंचेगी ये रेमडेसिविर की खेप। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड पहुंचने वाली है रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी खेप, कितनी बड़ी राहत मिलेगी जब ये डोज पहुंच जाएंगी और वहां पर कितनी जरूरत थी, कितनी दरकार थी? जी नवी, देखिए लगातार इस इंजेक्शन की उत्तराखंड में लगातार कमी देखी पाई जा रही थी और रेमडेसिविर के इंजेक्शन आज करीब 7,500 की मात्रा में उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और स्टेट प्लेन जो उत्तराखंड से अहमदाबाद से लेकर आया है वो उत्तराखंड पहुंच चुका है और करीब 7,500 जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और एक ये बड़ी राहत है क्योंकि कोरोना संकट काल के बड़े मामले अब उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले उत्तराखंड में आ रहे हैं और लगातार मौतें उत्तराखंड में हो रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा प्रयास और एक बड़ी पहल करते हुए ये प्रयास किया गया है कि आज अहमदाबाद से एक उत्तराखंड का स्टेट प्लेन करीब 7,500 रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेकर उत्तराखंड पहुंच चुका है और एक राहत की बड़ी बात है। और कल से जिस तरीके से कोविड-19 जो वैक्सीनेशन का चौथा क्रम होगा उत्तराखंड में, वो भी कल से शुरू हो जाएगा। और एक मांग जरूर हो रही थी, दवाई हो या फिर ऑक्सीजन वेंटिलेटर के साथ साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा मांग अगर हो रही थी तो उत्तराखंड में हो रही थी, जिसकी जल्दी अब करीब 7,500 रेमडेसिविर के इंजेक्शन अहमदाबाद से उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले ही जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे स्टेट प्लेन पहुंच चुका है और जल्द ही तमाम जितने भी उत्तराखंड के हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये इंजेक्शन पहुंचाए जाएंगे और ताकि जितने भी कोविड पेशेंट हैं जिनको लंग्स प्रॉब्लम्स हो रही है यानी फेफड़ों की प्रॉब्लम इस कोविड काल में हो रही है, उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ा प्रयास राज्य सरकार का है जिसके चलते करीब 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन अहमदाबाद से उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और ये एक बड़ी राहत की बात है। नबी जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत उत्तराखंड वासियों के लिए जो लगातार इंजेक्शंस की कमी की वजह से परेशान हो रहे थे, दो चार हो रहे थे। ऐसे में राज्य सरकार ने कदम उठाया और अहमदाबाद से इंजेक्शन की बड़ी खेप का ऑर्डर किया गया। अहमदाबाद से 7,500 इंजेक्शंस की बड़ी खेप उत्तराखंड पहुंच चुकी है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर पहले ये इंजेक्शन की डोज जो है वो पहुंची हैं और अब जल्द ही लोगों को जो है इंजेक्शन की जहां किल्लत थी वो अब नहीं उससे दो चार होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। वाराणसी से एक और बड़ी खबर। वाराणसी में कोरोना का कहर जारी है। BHU IMS की MD, MS, MDS की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 मई से 12 मई के बीच आयोजित होनी थी परीक्षाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगले आदेश तक के लिए परीक्षाएं स्थगित की। तो एक बहुत बड़ा
कदम यहां पर वाराणसी से यह बड़ी खबर। कोरोना का कहर जारी, BHU IMS की MD, MS, MDS की परीक्षाएं स्थगित हो गई। 6 मई से 12 मई के बीच होनी थी परीक्षाएं, तो अगले आदेश तक के लिए परीक्षाएं स्थगित की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात पर काबू पाने के लिए सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सभी डीएम को अपने अपने जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, हर जरूरतमंद मरीज को बेड जरूर मिले, यह सुनिश्चित हो। क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं, चाहे जरूरत ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो या जीवन रक्षक दवाओं की, ये उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। किसी भी जिले में शासनादेशों का उल्लंघन पाया गया तो डीएम और सीएमओ की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय से इस पर नजर रखी जाए। वहीं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा घर पर ही आइसोलेशन में थे। तो विगत दिनों मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के उपरांत डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही आइसोलेट था। बेहतर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, यह ट्वीट किया है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। डिप्टी सीएम ने आगे लिखा, मुझे विश्वास है कि आप सभी की शुभकामनाओं से प्रदेश में शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री माई योगी आदित्यनाथ जी के सबल नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग जीता जा सकेगा तथा ईश्वर की अनुकंपा से मैं स्वस्थ होकर पुनः दोगुनी ऊर्जा के साथ संपूर्ण प्रदेशवासियों की सेवा में तत्पर हो सकूंगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी को खत लिखा है। प्रियंका गांधी ने सीएम को खत लिखकर जनता को कोरोना से तुरंत राहत देने की मांग की है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं हो रही है। प्रियंका ने लिखा, प्रदेश में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत है और इनकी कालाबाजारी हो रही है। कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को अकेला मत छोड़िए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की मांग की है। वहीं मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की वजह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लापरवाही इस कदर है कि किसी भी चीज के बारे में पूछने पर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की मौत के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से अब तक जिले में 125 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों में की संख्या 6500 के पार जा चुकी है। वहीं प्रयागराज से खबर, जहां नैनी जेल में फूटा कोरोना बम, करीब 325 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। यहां जेलर, 2 डिप्टी जेलर और 1 दर्जन से ज्यादा वार्डन भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। वहीं जेल के कई और कर्मचारियों के पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। राहत की बात यह है कि बड़ी संख्या में संक्रमित होने के बावजूद नैनी सेंट्रल जेल से जुड़े किसी भी शख्स की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। वहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यहां की जेल में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। जेल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, तो साथ में ही कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा कैदियों का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। देखिए, सेकेंड वेव आपको मालूम है कि बहुत तेज़ी से एकाएक आई है, लेकिन हम लोग पहले से अलर्ट थे। हमारी टेम्प्रोरी जेल की व्यवस्था पहले से चल रही थी, जिसमें नए आने वाले पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद ही दाखिल होते हैं। उसके बाद उनको हम लोग जब RT-PCR में नेगेटिव पाते हैं तब मुख्य कारागार में दाखिल करते हैं। इसके अलावा चूँकि हमारे स्टाफ का और भी बाहर की दुनिया से संपर्क रहता है और आवागमन बना रहता है, तो कुछ स्टाफ के लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और जेल में बंदियों को भी इन्फेक्शन हुआ है। इस समय कुल 114 मेल इनमेट्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं और 9 महिलाएँ हैं। दोनों लोगों के लिए अलग अलग कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, जिसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर के लिए वर्कर हैं, नर्सेस हैं। वहीं गाजियाबाद में थाना कोतवाली नगर और स्वाट टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 2 अक्टिमरा इंजेक्शन और अवैध रूप से इकट्ठा किए गए 36,10,000 रुपए कैश बरामद किया गया है।
कोविड महामारी के समय जनपद गाजियाबाद ने रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी की कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने इसमें टीमें गठित करी थी। आज इसमें हमारे कोतवाली थाना एवं स्वाट टीम ने एक सफलता हासिल करी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को लगभग 70 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 वायल टोसिलुजुमैब इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। साथ ही में इस कालाबाजारी से अर्जित लगभग 36 लाख रुपए की नकदी भी हमने बरामद करी है। वहीं जालौन में एम्बुलेंस चालक को मनमाने पैसे न देने पर उसी शव को ले जाने से इनकार कर दिया उसने। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए की मांग की जा रही थी और जबकि मृतक के परिवार वालों ने पैसे देने से इनकार किया तो एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस को छोड़कर फरार हो गया। इसी से गुस्साए लोगों ने वहां हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। वहीं कोरोना के खौफ के बीच हनुमान जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रयागराज में हनुमान मंदिरों में विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। संगम तट स्थित बड़े हनुमान मंदिर में फलों और फूलों से बजरंग बली का विशेष श्रृंगार किया गया और भोग लगाकर मंदिर के पुजारियों ने विशेष आरती भी की। तो वहीं ललितपुर में लोगों ने हनुमान जयंती मनाई। इस दौरान देश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए विशेष प्रार्थना की गई। उधर यूपी में पंचायत चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं, लेकिन हर चरण में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। वहीं 29 अप्रैल को चौथे और अंतिम चरण का मतदान होना है। इसके लिए प्रदेश के 17 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इन 17 जिलों में आज चुनाव का शोर थम गया है। बुधवार को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और तीसरे चरण में जिन जिलों में हिंसा हुई थी वहां राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश जारी किए हैं। 5 जिलों में 22 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे। हालांकि वोटिंग किस तारीख को होगी ये फिलहाल तय नहीं है। पंचायत के 3 चरण हो चुके हैं और पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जिन 17 जिलों में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है वहां आज चुनाव प्रचार शाम को थम गया। वहीं तीसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को यूपी के जिन 20 जिलों में पंचायत चुनाव हुए थे उनमें से कई जगहों पर कई जिलों में हिंसा की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद वहां के जो पर्यवेक्षक थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब ये तय किया है कि 5 जिलों के जो 22 बूथ हैं वहां पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। इनमें बलिया में सबसे ज़्यादा 11 बूथों पर, अमेठी में 4 बूथों पर, इसी तरीके से और जो ज़िले हैं 3 वहां पर भी अलग अलग बूथों पर जहां हिंसा की सबसे ज़्यादा शिकायत आई थी वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा। हालांकि अभी आयोग ने पुनर्मतदान की क्या तारीख होगी उस तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से हिंसा की खबरें पहला चरण, दूसरा चरण या फिर तीसरा चरण हो सभी चरणों में सामने आई हैं, उसने कहीं ना कहीं आखिरी चरण में आयोग के सामने, अधिकारियों के सामने एक चैलेंज खड़ा किया है कि चौथे चरण को हिंसा मुक्त रखा जाए। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अपील। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने किया मंजूर। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्तार को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की अपील। राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर लखनऊ से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने की खबर आ रही है। मुख्तार को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, अपील कर दी है राज्य सरकार ने। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने दाखिल की अपील और राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। वहीं हरिद्वार में महाकुंभ के शाही स्नान खत्म होते ही प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। बुधवार से हरिद्वार जिले के सभी शहरों में कर्फ्यू रहेगा। रुड़की, भगवानपुर, लक्सर समेत जिले के सभी शहरों में कोविड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल प्रशासन कुंभ के शाही स्नान का संपन्न होने का इंतजार कर रहा था और इस बीच पंचायती अखाड़ों में
एक संत की कोरोना की वजह से मौत हुई है। बताया जा रहा है संत अहमदाबाद के रहने वाले थे और वो कुंभ में शामिल होने आए थे। संत की उम्र करीब 60 साल बताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड में 24 घंटे के भी कोरोना के मामले वहां तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, कोरोना के 5,703 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से देवभूमि में 96 लोगों की मौत हुई। जिलेवार कोरोना के मामले देखें तो सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून में सामने आए, जहां 2,218 नए केस मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिला रहा, जिसमें 1,024 नए केस सामने आए। नैनीताल में 848, पौड़ी में 132, पिथौरागढ़ में 98, रुद्रप्रयाग में 35, टिहरी में 204, उधम सिंह नगर में 397 केस सामने आए हैं। उत्तरकाशी में 242, अल्मोड़ा में 189, बागेश्वर में 44, चमोली में 214, जबकि चंपावत में 58 केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 43,000 के करीब हैं, जबकि रिकवरी रेट 70% है।